Good morning students, how are you? So, all of you have done force and effects of forces. लास्ट क्लास में हमने कौन सा चैप्टर शुरू किया था मेरे बच्चों? फोर्स एंड एनर्जी। और उसमें हमने क्या किया था? व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट आर दी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स क्या है और हमारे फोर्स के इफेक्ट्स क्या है, यही किया था। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने किस किस बच्चे ने अपना क्या बोलते हैं जो साइंस कॉर्नर वाली एक्टिविटी थी, जिसमें मैंने कहा था आपने 6-7 ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को फिर वाटर में डिप करना है, डालना है और देखना है कि किस ऑब्जेक्ट में अपवर्ड अपोजिंग फोर्स लग रहा है और किस में नहीं लग रहा। वो किया किस किस ने? रेज योर हैंड। और किस किस ने अपनी ऑब्जर्वेशन मैम को बताई क्विकली? वेरी गुड। अच्छा, मतलब सबने करा, आपने नोट किया सबने कि कैसे आपने उन ऑब्जेक्ट्स को जब पानी में डाला तो आपको पता चला कि कौन से ऑब्जेक्ट्स में अपवर्ड अपोजिंग फोर्स। अपवर्ड अपोजिंग फोर्स मींस आप नीचे करना चाह रहे हो, आप उसको हाथ से पानी में नीचे कर रहे हो, बट फिर भी वो चीज ऊपर आ रही है। वो किन किन ऑब्जेक्ट्स में था? एक एक करके सब बताओ। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स में कैट्स को बताया आपने? ओके, कौन कौन से आपने ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखे और उन ऑब्जेक्ट्स के आगे लिखा कि इस ऑब्जेक्ट में हमारा अपवर्ड अपोजिंग फोर्स लग रहा है। हम अपने हाथ से उसको नीचे कर रहे हैं पानी में, बट वो भी फिर भी ऊपर आ रही है। दैट इज अपवर्ड अपोजिंग फोर्स, मतलब आपके हाथ से ऑपोजिट फोर्स वो ऑब्जेक्ट मांग रहा है। ठीक है, चलो ये एक्टिविटी वेरी गुड, सबने कर ली है घर पे। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्स मतलब व्हाट इज फोर्स और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स तो हो गया। अब फोर्स के कितनी तरह के टाइप होते हैं, तो हम एक एक टाइप लेंगे और उस टाइप का एग्जाम्पल दूंगी। उसको डे टू डे लाइफ में वो फोर्स कहाँ अप्लाई होता है वो भी बताऊंगी, ताकि आपको उनके टाइप्स की एक्सप्लेनेशन अच्छे से आ जाए। तो पहला टाइप है मस्कुलर फोर्स। कौन सा टाइप है? मस्कुलर फोर्स। पहला टाइप है मस्कुलर फोर्स। इसको आप पेज 103 निकाल लें सब अपनी बुक में और पेंसिल्स हाथ में। जब मैम जब कैट्स की आपको साइंस एक्सप्लेन करती हैं और आप रिकॉर्डिंग्स देख के उनको अंडरस्टैंड करते हो, तो अपनी हाथ में पेंसिल रखनी है और बुक का पेज नंबर जो मैम आपको बोलती है वो खोल के रखना है, ताकि आप उसको जो भी मैम एक्सप्लेन कर रही है आप बुक में उनकी पिक्चर्स देख के और रीडिंग करके आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स। Different type of forces are present in nature. Let's learn about them. Muscular force means जो आप अपनी बॉडी के थ्रू, मसल्स के थ्रू अप्लाई करते हो, जो आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी मूविंग और नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट पे, उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। हमने बॉडी करी हुई है, हमने नर्वस सिस्टम किया हुआ है, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम और कौन से किए थे हमने? स्पाइनल को आपकी नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम्स किए हुए हैं। तो हमें मसल्स, बोन्स, टिश्यूज और मसल्स किए थे। मसल्स मीन बॉडी, हमारी बॉडी के मसल्स। तो जो फोर्स हम अपनी बॉडी को यूज करके लगाते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। इसको रीड करते हैं, पेज 103, पेंसिल्स इन योर हैंड। मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स exerted by muscles of our body. मस्कुलर फोर्स वो फोर्स है जो हम अपनी बॉडी के थ्रू लगाते हैं। मस्कुलर फोर्स वो फोर्स है जो हम अपनी बॉडी के थ्रू लगाते हैं। वही बात अभी मैम ने बताई, जो हम अपने बॉडी को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मैं ये डोर खोल रही हूँ और ये डोर बंद कर रही हूँ, ठीक है, तो मतलब मैंने अपनी बॉडी का फोर्स इस डोर पे लगाया और इस डोर पे ये इफेक्ट हुआ कि ये ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ। तो मस्कुलर फोर्स, मैं इस टेबल को मूव कर रही हूँ, इस टेबल को इधर कर रही हूँ, इट मींस मैं इस टेबल पे फोर्स को अप्लाई कर रही हूँ। समथिंग muscular force is the force exerted by muscles of our body when we push or pull that thing. When we push or pull or lift something, जब हम किसी चीज को धक्का मारते हैं या उसको ऐसे पुल करते हैं या किसी चीज को लिफ्ट करते हैं, हम अपनी बॉडी का फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं। दैट फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। सम एक्टिविटीज दैट यूज मस्कुलर फोर्स आर
बुक्स को लिफ्ट करना, बैग उठाना, मूव, कमिंग टू स्कूल फ्रॉम दी होम, गोइंग बैक, किकिंग अ फुटबॉल और throwing a ball, playing a cricket, anything, dancing, ये सारे कौन से फोर्स हैं? मस्कुलर फोर्स, जहाँ पे आप अपनी मसल्स को अप्लाई करके, अपनी बॉडी को अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रही हो। मस्कुलर फोर्स इज डन। चलो, गिव मी 1 मिनट। सेकेंड इज फ्रिक्शनल फोर्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। मस्कुलर फोर्स डन। सेकेंड इज फ्रिक्शनल फोर्स। सेकेंड इज फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय आवर मसल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे या अपनी बॉडी या मसल्स के थ्रू जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो मस्कुलर फोर्स होता है। बॉल को किक करना, चेयर को मूव करना, क्रिकेट खेलना, और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, बुक को लिफ्ट करना, डोर को पुश करना, ये सारे क्या है? मस्कुलर फोर्स। सेकेंड है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है पहले तो ये समझना है। क्लास 4 का याद है किसी को? प्लीज रेज योर हैंड। मैम ने आपको फ्रिक्शन समझाया था क्लास 4 में। किस किस को फ्रिक्शनल फोर्स क्लास 4 का याद है? किसी को याद है? नहीं याद? ओके, चलो कुछ नहीं होगा, मैम फिर से एक्सप्लेन कर देंगी, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन 2 ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा 2 ऑब्जेक्ट्स पे लगता है जो एक दूसरे के पास आती हैं, which comes in contact with each other. It is the force that opposes the motion and tries to stop or slow down the moving object. ये वो वाला फोर्स है जो मोशन, जो किसी कोई चीज चल रही है या स्पीड में है उसके ऑपोजिट अप्लाई होता है, और जिस वजह से कोई चीज चल रही है ऐसे फोर्स अप्लाई हुआ तो वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि वो चलती हुई चीज को रोक रहा है। दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। This force always acts in the opposite direction of the motion of the body. कोई भी चीज which is in motion, जो चल रही है, उसके opposite जो force apply होगा, that force is called frictional force. आप कहोगे मैम इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? देखो, अब आप फॉर एग्जाम्पल आपके पैर के नीचे और ग्राउंड में फ्रिक्शन है, आप चलते चलते तभी स्लिप होते हो व्हेन देयर इज अ बनाना पील इन इट, व्हेन कोई बनाने का छिलका नीचे गिरा हुआ है, आप स्लिप हो जाओगे। फ्रिक्शन फोर्स नहीं अप्लाई हुआ, फ्रिक्शन वहां पे कम हो गया क्योंकि वो जो ग्राउंड लेवल है वो स्लिपरी बन गया। किसी कहीं पर पानी गिरा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप चल रहे हो, आप स्पीड से चल रहे हो और आप कहीं पे पानी गिरा हुआ है या कोई ऑयलीनेस है, तो यू टेंड टू स्लिप, आप स्लिप हो जाते हो। वो क्यों होते हो? क्योंकि फ्रिक्शन जो है आपके पैर के नीचे के सरफेस और अर्थ में कम हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट स्लिपरीनेस। फ्रिक्शन कम हुआ, फ्रिक्शन कम हुआ तो उसने मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन नहीं किया, एज अ रिजल्ट यू फेल डाउन। आप साइकिल चला रहे हो, आप रफ सरफेस पे साइकिल चला रहे हो और स्मूथ सरफेस पे साइकिल चला रहे हो। स्मूथ सरफेस पे जब साइकिल चला रहे हो तो देन योर स्पीड इज वेरी हाई, आपको आपका फ्रिक्शन जो है वो लेस है। जैसे ही आप रफ सरफेस पे साइकिल चलाते हो, मान लो ग्रास है नीचे, आप साइकिल चला रहे हो, आपकी साइकिल रुक रही है और आपको फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है, आप स्मूथली साइकिल नहीं चला पा रहे हो, मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है बिकॉज वहाँ पे जो आपका साइकिल की जो टायर्स हैं और अर्थ सरफेस दे आर ऑन दे, मतलब वो वहाँ पे फोर्स जो है वो ऑपोजिट टू इट्स मोशन अप्लाई हो रहा है, जिस वजह से फ्रिक्शन बढ़ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है और आपका जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्लो डाउन हो रहा है। समझ आ गई? दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड कम टू रेस्ट ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपने एक बॉल को फेंका, ठीक है, बॉल खेलते हैं ना, बॉल को खेल रहे हो आप बॉल,
आपने बॉल को थ्रो किया, वो बॉल पहले बहुत स्पीड से गई बट कुछ टाइम बाद वो धीरे 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 जाके रुक गई। क्यों रुकी? अपने आप क्यों रुकी? चलती क्यों नहीं गई? क्योंकि एक टाइम पे आके फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हुआ बॉल और अर्थ सरफेस में। बॉल और अर्थ सरफेस में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जब मिले तो एक टाइम पे आके फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हुआ और उसने चलती हुई बॉल को रोक दिया। इट मीन्स देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द अर्थ सरफेस। और क्या है? वी आर एबल टू वॉक स्मूथली ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन अवर फीट एंड ग्राउंड। हम बिल्कुल स्मूथली वॉक कर पाते हैं क्योंकि हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स है। हम स्लिप नहीं होते, हम चलते चलते ऐसे स्लिप तो नहीं होते अनटिल अनलेस वो ग्राउंड लेवल स्लिपरी है। लेकिन जैसे ही ग्राउंड लेवल पे आपका ऑयल गिरा हुआ है या कोई वेजिटेबल और फ्रूट पील गिरा हुआ है, देन यू टेंड टू स्लिप, तब आप स्लिप होते हो। क्यों स्लिप होते हो? क्योंकि फ्रिक्शन लेस हो जाता है। आपका फ्रिक्शन लेस होता है तो आपकी जो स्लो डाउन और मूविंग ऑब्जेक्ट कम होता है एंड यू टेंड टू स्लिप। इज दैट क्लियर? Frictional force produced depends on the nature of the object that are in contact. फ्रिक्शनल फोर्स तभी प्रोड्यूस होता है ये डिपेंड करते हुए कि जो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में मिल रहे हैं, जो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में मिल रहे हैं उनका नेचर क्या है, उनका वो कैसे है। रफ सर्फेसेस प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन। अभी मैंने बताया जितना रफ सर्फेस होगा उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगी देन स्मूथ सर्फेसेस। ड्यू टू दिस टायर्स हैव ग्रूव्स टू प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन ऑन द रोड। जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके टायर्स के नीचे, आप कभी ध्यान से देखना, आप अपने फादर से पूछना, जो ट्रक्स होते हैं, बसेस होती हैं, इवन आपकी कार्स जो होती हैं, जो छोटी छोटी आपकी साइकिल्स भी होती है, उनके टायर्स के नीचे छोटे 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 ग्रूव्स होते हैं। वो ग्रूव्स जरा जरा से कील लगे होते हैं। वो क्यों? आपके टायर्स का और ग्राउंड का फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब टायर और ग्राउंड अर्थ सरफेस वो आपस में मिलेंगे तो उनका जब अगर वो उसमें कील होंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी, फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो आपकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, बढ़ेगी नहीं, एंड यू टेंड टू मूव स्मूथली ऑन दी रोड। फॉर एग्जाम्पल द हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन इज यूज्ड टू लाइट मैचस्टिक। माचिस लेते हो, करना नहीं है ये आग वाली चीज को अकेले नहीं करना किसी ने भी, प्लीज सिर्फ बता रही हूँ। माचिस से मैचस्टिक में से माचिस निकालते हो, चलाते हो, फ्रिक्शन, वो रफ सरफेस है, फ्रिक्शन होता है एंड मैचस्टिक लिट होती है। तो फ्रिक्शन दो चीजों के बीच में होता है। फ्रिक्शनल फोर्स को ध्यान से समझना है। फ्रिक्शन हमारा दो चीजों के बीच में होता है। कौन कौन सी दो चीजें? वो ऐसी उन दो चीजों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है हमें ये डिपेंड करता है कि वो दोनों चीजें कैसी हैं। ठीक है, आपका फीट आप और अर्थ सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है तभी यू कैन मूव स्मूथली। जितना फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना देयर विल बी अ स्मूथ कॉन्टैक्ट इन बिटवीन दी टू सर्फेसेस। जितना फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम अप्लाई होगा, then there is a movement will be more, मतलब आप you tend to slip down। तो फ्रिक्शनल फोर्स से आपको पता चला फ्रिक्शनल फोर्स acts on two objects that are in contact with each other. It is a force that opposes the motion and tries to stop or slow down। आप ये वो फोर्स है जो आपकी मोशन को या आपकी मूवमेंट को स्लो डाउन करता है। और उन्होंने सबसे पहले आपको बोला है कि रफ सरफेसेस पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू स्मूथ सरफेस। जितना स्मूथ और स्लिपरी सरफेस होगा उतना फ्रिक्शन बिटवीन योर फीट एंड द ग्राउंड विल बी लेस, और जितना रफ सरफेस होगा फ्रिक्शन विल बी मोर एंड यू कैन वॉक स्मूथली। अब एक रीजन आ सकता है कि व्हाई देयर आर ग्रूव्स इन द टायर। जो भी व्हीकल्स होते हैं उनके टायर्स के नीचे छोटे छोटे कील या ग्रूव्स लगे होते हैं। वो ग्रूव्स लगाने का कारण ये होता है कि टायर्स, ये ग्रूव्स जो है फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं, और जब फ्रिक्शन बढ़ता है व्हीकल्स कैन मूव स्मूथली ऑन द रोड रादर देन देयर इज अ स्लिपिंग डाउन। कोई स्लिप हो या कुछ हो, ये ग्रूव से फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है। तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स भी कवर हो गया। थर्ड है, अच्छा अब वो कह रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन फीट एंड ग्राउंड की पिक्चर बनी हुई है।
मस्कुलर फोर्स में एक गर्ल छोटी सी डोर को पुश कर रही है। फ्रिक्शनल फोर्स में वन स्मॉल बॉय इज जस्ट वॉकिंग ऑन द ग्राउंड टू शो कि आपके पैर के नीचे का जो एरिया है फीट और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन अच्छा होता है, उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आप स्मूथली चल पाते हो। अब वो फ्रिक्शनल फोर्स के एडवांटेजेस बता रहे हैं कि फायदे क्या क्या है, वो हम पढ़ते हैं पेज 103 से। फ्रिक्शन मेक इट डिफिकल्ट फॉर हेवी ऑब्जेक्ट्स टू स्लाइड एंड मूव अक्रॉस द फ्लोर। एडवांटेजेस क्या है? फ्रिक्शन मेक इट डिफिकल्ट फॉर हेवी ऑब्जेक्ट्स टू स्लाइड। आपने हॉस्पिटल्स में या स्कूल्स में, आपके स्कूल में भी होगा, उन्होंने स्टेयर्स की बजाय एक स्लाइडिंग स्लोप बनाई होती है, जहाँ से जो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं, जिनकी व्हील चेयर्स हैं, जिनको व्हील चेयर पे अप डाउन करना है, तो वो ऐसा उन्होंने एक स्लोपिंग बनाई होती है कि फ्रिक्शन से उनकी जो मूवमेंट है, फ्रिक्शन से क्या होता है, डिफिकल्ट होता है हैवी ऑब्जेक्ट्स को टू स्लाइड, ठीक है, तो मूव अक्रॉस द फ्लोर। फ्रिक्शन कॉजेस, ये डिसएडवांटेजेस है बेटा, ये एडवांटेजेस नहीं है। कुछ ऐसी चीजें जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से फायदेमंद नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के डिसएडवांटेजेस, फ्रिक्शनल फोर्स के नुकसान क्या क्या है? फ्रिक्शन फोर्स से हैवी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, क्योंकि हैवी ऑब्जेक्ट्स और अर्थ सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है तो वो स्लिप डाउन नहीं हो पाते, तो इस वजह से हमें हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठा कर लाने, मतलब उनको लेके जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फ्रिक्शन मेक इट डिफिकल्ट फॉर हैवी ऑब्जेक्ट्स टू स्लाइड। हैवी ऑब्जेक्ट्स के और अर्थ सरफेस में फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से वो स्लाइड नहीं कर पाते, तो उनको उठा के आना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, फ्रिक्शन कॉजेज द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू वियर अवे विद टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मशीन पार्ट्स वियर अवे विद टाइम ड्यू टू फ्रिक्शन। जितने भी मशीन पार्ट्स हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है या वो मशीनरी पुरानी होती है तो उसके पार्ट्स में फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ता है तो वो बहुत अच्छे से मशीनरी काम नहीं कर पाती, तो उनकी बार बार ऑयलिंग करनी पड़ती है जिससे फ्रिक्शन लेस हो और वो मशीन स्मूथली चल पाए। तो हमारे दो डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शनल फोर्स के। वो दो कौन से डिसएडवांटेजेस हैं? डिसएडवांटेजेस मीन्स हमारे दो नुकसान हैं फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन के दो नुकसान कौन कौन से हैं? दो नुकसान ये हैं, पहला नुकसान ये है फ्रिक्शन का कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हैवी ऑब्जेक्ट्स को हम स्लाइड डाउन नहीं कर सकते, हमें उनको उठा के इधर से उधर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वेरी डिफिकल्ट फॉर फ्रिक्शनल फोर्स टू स्लाइड डाउन। दूसरा डिसएडवांटेज या नुकसान ये है कि जब हम जो मशीनरी होती हैं, कोई भी मशीनरी, वॉशिंग मशीन है या बड़ी बड़ी मशीन्स हैं फैक्ट्रीज में, वो टाइम के साथ साथ पुरानी हो जाती हैं। जब वो पुरानी हो जाती हैं तो जो उनके पार्ट्स होते हैं, मशीनरी पार्ट्स होते हैं, वो जब पुरानी होती हैं तो उनके जो मशीनरी पार्ट्स हैं उनमें फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो स्मूथली काम नहीं करती, तो उनके मशीनरी पार्ट्स में ऑयल डालना पड़ता है। ऑयल डालते हैं आप, हम सुनते हैं ना पेरेंट्स से या फादर से कि ये मशीन खराब हो रही है, इसमें ऑयलिंग की ज़रूरत है। उसको ऑयल डालने से वो स्लिपरी होता है, तो वो मशीनरी पार्ट्स वर्क करते हैं, मतलब फ्रिक्शन को हम कम करवाते हैं। तो ये जो है दो बहुत बड़े नुकसान है फ्रिक्शनल फोर्स के। मैकेनिकल फोर्स, अच्छा अब सबको मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स समझ आ गया। मस्कुलर फोर्स जो फोर्स हम बॉडी के थ्रू अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, फ्रिक्शनल फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच जो तब अप्लाई होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, लाइक मूविंग ऑन द रोड ग्राउंड, your feet and you're walking, your feet and ground surface are coming in contact, आपका पैर और जो ग्राउंड सरफेस है वो दोनों आपस में मिल रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से आप स्मूथली चल पा रहे हो, ठीक है। अब हमारा है मैकेनिकल फोर्स। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स में व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स वी हैव डन, एंड सेकेंडली व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स की, उसकी क्या क्या नुकसान है वो कर लिया हमने।
फ्रिक्शनल फोर्स में हमने ये बोला कि फ्रिक्शनल फोर्स तब अप्लाई होगा जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में एक दूसरे के आएंगी, एक दूसरे के पास आएंगी, तभी फ्रिक्शनल। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का है कि जब हम चलते हैं तो वी आर फीट एंड ग्राउंड are in contact with each other, or there is a friction between our feet and earth surface, जिसकी वजह से हम स्मूथली चल पाते हैं। जैसे ही हमारा वेट फ्लोर वेट हो जाता है या कोई ऑयली सरफेस गिर जाता है फ्लोर पे, तो हमारा सरफेस ऑफ अर्थ बिकम स्लिपरी, तो फ्रिक्शन लेस हो जाता है। एक्चुअली फ्रिक्शन तो है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्लो डाउन करता है, स्पीड को स्लो करता है। आपके जो व्हीकल्स के टायर्स में और ग्राउंड सरफेस पे भी फ्रिक्शन होता है। टायर्स में ग्रूव्स इसीलिए होते हैं ताकि वो उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर पाए। जब स्पीड स्लो डाउन होगी तो फ्रिक्शन लेस होगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा। जितना ही फ्रिक्शन ज्यादा होगा उतना हमारा जो स्पीड है स्लो डाउन होगी, एंड एवरी व्हीकल और ह्यूमन बीइंग कैन मूव स्मूथली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम आएंगे थर्ड मैकेनिकल फोर्स पे। थर्ड है हमारा मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स में हमें क्या करना है? मैकेनिकल फोर्स इज द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन मशीन्स। जैसे इसका नाम है एम से मैकेनिकल फोर्स, ये फोर्स वो फोर्स है जो मशीन पे, जो मशीनरीज पे लगता है। किस पे लगता है? मशीनरीज पे। तो मैकेनिकल फोर्स इज द फोर्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन मशीन्स। जो किसी मशीनरी पे लगाया जाता है फोर्स, वो क्या होता है? प्रोड्यूस्ड बाय मशीन। मैकेनिकल फोर्स इज द फोर्स, वो फोर्स जो मशीन से मिले, जो मशीन से प्रोड्यूस हो, जो मशीन से मिले, तो उस फोर्स को बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। Cars, buses, other vehicles move due to mechanical force produced by their engines or machineries। जो भी हमारे व्हीकल्स मूव होते हैं, कार्स हो, बसेस हो, ट्रक्स हो, ट्रेन्स हो, मेट्रोज हो, जो भी व्हीकल्स हैं वो मूव होते हैं बिकॉज ऑफ मैकेनिकल फोर्स अप्लाइड, फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय देम। उनकी मशीनरी से और उनके इंजन से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, उस वजह से ये मशीन, जो सारे व्हीकल्स हैं चलते हैं। किस वजह से? बिकॉज ऑफ मैकेनिकल फोर्स which is produced by their machineries और engine। जो उनकी मशीनरी से और इंजन से प्रोड्यूस होता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, मोस्ट सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स का चैप्टर बिल्कुल इसके बाद है, चैप्टर नंबर 10, जो हम इस चैप्टर के एंड के बाद, इस चैप्टर के बाद करेंगे। तो आपको पता चलेगा जितनी भी सिंपल मशीन्स हैं उनमें सारे मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिस वजह से वो मशीनरीज चलती हैं। सो मैकेनिकल फोर्स इज द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन, नॉट अप्लाइड ऑन द मशीन। अगर किसी मशीनरी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो आपका फोर्स हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स। किसी मशीनरी से फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, मशीनरी से फोर्स मिल रहा है, दैट जिस वजह से वो मशीनरी चल रही है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स इज द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय एनी मशीन। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन। फिर आता है पेज 104। ये तीनों क्लियर? मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। फोर्थ हमारा आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, फोर्थ टाइप ऑफ फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। इसमें क्या करना है? ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, उसके लिए पहले हमें इलास्टिसिटी समझना पड़ेगा। पेज 104 के टॉप पे आओ। एक रबर बैंड लेंगे हाथ में। कैट्स, ये वाली एक्टिविटी एक बार आप क्लास में सब बच्चों को करवाएंगी। सब बच्चे अपने घर से इस टॉपिक को शुरू होने से पहले रबर बैंड लेके आएंगे। रबर बैंड पता है ना, इलास्टिसिटी। उस रबर बैंड को ऐसे स्ट्रेच करो तो आपको इलास्टिसिटी पता चलेगी। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड। एक रबर बैंड है, उसकी ओरिजिनल पोजीशन आपको कैसे पता चलती है? आफ्टर स्ट्रेचिंग। For example, a rubber band on an elastic thread stretches when force is applied on it। कोई भी रबर बैंड हो या कोई इलास्टिक थ्रेड हो, उसका प्रॉपर शेप या प्रॉपर इलास्टिसिटी कब पता चलती है? जब हम उसको अच्छे से पूरी तरह से जितना वो स्ट्रेच हो सकता है हम स्ट्रेच करते हैं। When we release it, जब हम उसको छोड़ देते हैं, it comes to its original position, it regains its original shape। This is called elastic force।
मैग्नेटिक फोर्स से पहले है इलास्टिक फोर्स। सॉरी बच्चों, मैकेनिकल फोर्स के बाद है इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स इज द फोर्स which is applied, elastic force से elasticity होती है। When we apply force on any object, when we apply force on any object, जब भी हम किसी इलास्टिक फोर्स पे अप्लाई करते हैं तो बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिसिटी उसमें इतना स्ट्रेच और इलास्टिसिटी है कि हम उसकी और उसको जितना हम स्ट्रेच करेंगे उतना वो एक्सपैंड होता जाएगा। जैसे ही हम उसको रिलीज कर देंगे इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल शेप। This is due to which force? Elastic force. And because of elastic force, elasticity happens. Because of elasticity, there is a stretching in that particular object. ठीक है? Elastic force भी पता चल गया हमें। Name the force that is also involved in stretching a rubber band besides the elastic force. इलास्टिक फोर्स के अलावा ऐसा कौन सा फोर्स अप्लाई होता है रबर बैंड को स्ट्रेच करने में? हाँ जी, मस्कुलर फोर्स। एक्सीलेंट। फिर है, अब आया हमारा मैग्नेटिक फोर्स। फिफ्थ है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। फिफ्थ है मैग्नेटिक फोर्स। Magnets are substances that attract objects made of iron or other magnets towards them. The force exerted by an object, by a magnet, is called magnetic force. जो फोर्स मैग्नेट से निकलता है, जब जो फोर्स मैग्नेट से एग्जर्ट होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। सब बच्चे क्लास में मैग्नेट लाएंगे। मैग्नेट सब बच्चों के पास होता है एज अ टॉय। नहीं होता तो पापा को बोलोगे आपके लिए मैग्नेट्स लाएंगे। छोटी छोटी रेक्टेंगुलर शेप की होती है या कोई भी मैग्नेटिक वो भी होते हैं आपके रेफ्रिजरेटर पे लगाने के लिए मैग्नेट्स वाले बैचेस भी होते हैं। वो मैग्नेट लेके आओ और उस मैग्नेट के पास दूसरी मैग्नेट या कोई आयरन शेप चीज लेके जाओ तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच हो जाएगा। वो किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये हम पढ़ते हैं। मैग्नेट्स आर सब्सटेंसेस दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन और अदर मैग्नेट्स टुवर्ड्स देम। मैग्नेट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मैग्नेट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स। मैग्नेट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो वो वाली चीजें जो लोहे की बनी होती हैं या किसी और मैग्नेट की बनी होती हैं, वो उन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो अपनी उन चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, जो फोर्स मैग्नेट्स के थ्रू निकलता है, एक्सर्ट होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स exerted by magnets, that force is called magnetic force. Every magnet has a north pole and a south pole. मैग्नेट्स एक तो प्रॉपर खेलने वाली मैग्नेट्स होती हैं, एक प्रॉपर मैग्नेट्स होती हैं जो आपको लेबोरेटरीज या साइंस लैब्स में मिलेंगी। वो प्रॉपर मैग्नेट्स होता है, उनका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। वो क्या करते हैं? when two like poles, north and south pole, नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल और साउथ एंड साउथ पोल जो सेम पोल्स होते हैं आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, जब उनको पास लाया जाता है मैग्नेटिक फोर्स पुशेस देम अपार्ट। सेम फोर्स, नॉर्थ नॉर्थ पोल पास आ रहे हैं या साउथ साउथ पोल पास आ रहे हैं तो मैग्नेट्स जो है वो उन दोनों को दूर फेंक देंगे। और जैसे ऑपोजिट नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ रहे हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स उनको आपस में अट्रैक्ट करेगा। are brought near to each other, they attract each other. Opposite poles attracts each other because of which force? Magnetic force. Opposite poles attract each other because of which force? Magnetic force. तो जितने भी opposite poles हैं वो एक दूसरे को attract करते हैं, किस वजह से? Because of magnetic force. ठीक है? Gravitational force is the force that attracts object. अच्छा, अब आपका clear हो गया मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब हमने करना है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स करना है हमें? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, हमने मस्कुलर फोर्स किया विच इज अप्लाइड बाय आवर बॉडी। हमने फ्रिक्शनल फोर्स किया विच इज अप्लाइड व्हेन टू थिंग्स कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर।
हमने मैकेनिकल फोर्स किया, व्हेन द फोर्स व्हिच इज exerted by machineries और produced by machineries। जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो उनकी जो help in the motion, it slows down or speed of the moving object because of which force? Frictional force। Mechanical force is the force which is produced by machineries, और वो फोर्स जो मशीनरी से प्रोड्यूस होता है ताकि वो मूव कर पाए, लाइक कार्स, ट्रक्स, व्हीकल्स, अदर व्हीकल्स, वो कौन से फोर्स के थ्रू होता है? मैकेनिकल फोर्स से। इलास्टिक फोर्स इज अ फोर्स व्हिच इज अप्लाइड ऑन एनी इलास्टिक ऑब्जेक्ट एंड ड्यू टू व्हिच इट स्ट्रेच, that happens due to elastic force। Magnetic force is a force which is applied on magnets, as a result of which they attract the objects made up of iron or other magnets। अब हमने करना है मेन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एवरीथिंग विच वी थ्रो अप इट कम्स टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ में एक ऐसा फोर्स है, ऐसी ग्रेविटी है, ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravitational force is the force that attract objects towards the center of the earth। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो हर चीज को अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। कोई भी चीज आपने थ्रो करी हो नीचे ही आएगी एंड इट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम बैक टू द ग्राउंड व्हेन थ्रो अपवर्ड। द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the earth on that object pull it back to the ground। It is earth gravitational force that is responsible for keeping us bound to the earth। The earth and the other planets revolve around the sun is in fixed orbit due to gravitational pull of the sun। देखो, कोई भी चीज whenever we throw anything up, आप कभी नोट करते हो बॉल ऊपर फेंकी तो आप ऊपर तो नहीं रह जाएगी ना, it comes down and it comes down because of gravitational force। तो हमें जब भी when we have applying any force on the object and we throw it up, it comes down because of which force? That is gravitational force। ठीक है, तो इसके बाद वाले जो फोर्सेस हैं वो हम पॉइंट फोर्स रह गया बेटा। एक वो पॉइंट फोर्स के लिए एक एक्टिविटी आपको बताऊंगी जिसके लिए आप बॉल लेके आओगे और एक बकेट में पानी रखोगे और उस बॉल को आपने कैसे उस पर बॉइंट फोर्स लगाना है, अपथर्स्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आपने कहाँ तक कौन कौन से फोर्सेस किए? मस्कुलर, फ्रिक्शनल, मैकेनिकल, इलास्टिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल। तो नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेविटेशनल फोर्स फिर से करेंगे और पॉइंट फोर्स शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब नेक्स्ट क्लास में वी विल जस्ट have recapitulation of gravitational force। Bye।